आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो हमें भेजी है अनीता ने। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी कुछ रास्ते हमें उन जगहों पर ले जाते हैं जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ये बस एक मामूली सैर से शुरू हुई थी, लेकिन एक ऐसे साय में बदल गई जिसने अनीता का पीछा कभी नहीं छोड़ा। तो चलिए इस रात से पर्दा उठाते हैं। चलिए कहानी के सबसे सबसे डरावने पल से शुरू करते हैं। वो पल जब अनीता के परिवार को ये खौफनाक एहसास हुआ कि उनके अपने घर में उनकी अपनी बेटी के जिस्म में कोई और भी है। जरा सोचिए, वो डर कैसा होगा। आपकी अपनी बहन आपके सामने है और उसके मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज निकल रही है। ये सिर्फ एक बदली हुई आवाज नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। और उस आवाज का इरादा एकदम साफ और उतना ही भयानक था। वो सिर्फ डराने के लिए नहीं आई थी, वो अनीता को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आई थी। और जब लगा कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी एक और खौफनाक दावा सामने आया। इस बार अनीता के अजन्मे बच्चे पर हक जताया जा रहा था। मतलब ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, दो थीं। सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। साल था 2009। जगह थी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा दूर दराज का गांव, जहां इस पूरी कहानी की नींव रखी गई। अनीता, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और वो प्रेग्नेंट भी थी, रोज एक सुनसान जंगल से गुजरती थी। ये उसका रोज का काम था। पर उससे क्या पता था कि वो जंगल उसे देख रहा था और उसका इंतजार कर रहा था। कड़कड़ाती ठंड के बीच उसने कुछ ऐसा देखा जो हो ही नहीं सकता था। एक पेड़ जो पके हुए रसीले आमों से लदा हुआ था। ये तो कुदरत के नियम के एकदम खिलाफ था। पर उस वक्त अनीता ने कोई सवाल नहीं किया। उसने तो बस हर रोज उन फलों को तोड़ा और खा लिया। कुछ दिनों बाद जब उसकी बहन को शक हुआ और वो उसके साथ उस जादुई पेड़ को देखने गई, तो वहां कुछ भी नहीं था। वो पेड़ जैसे कभी था ही नहीं, एकदम गायब हो गया था। अब अनीता की हालत सोचिए। उसकी बहन को लगा वो कहानियां बना रही है। वो अपनी ही सच्चाई में एकदम अकेली पड़ गई थी। जहां पहले आम का पेड़ था, वहां अब एक जामुन का पेड़ उगाया था। और अनीता को उस पेड़ की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। एक ऐसी तलब जिसे वो समझा नहीं सकती थी। ये कोई आम भूख नहीं थी, ये एक जुनून था, एक अलौकिक बुलावा। फलों की वो अजीब सी भूख, वो तो बस एक शुरुआत थी। बहुत जल्द अनीता सिर्फ अपना काबू नहीं, बल्कि धीरे धीरे वो खुद को ही खो रही थी। एक रात उसे कुछ याद नहीं, बस जब आँख खुली तो उसने खुद को सुबह के 3 बजे उसी शापित पेड़ के नीचे पाया। वो वहां कैसे पहुंची उसे कुछ नहीं पता था, पर उसे ये जरूर महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे है, जो उसे घर तक छोड़कर आया है। सिर्फ 3 रातें बाद ये फिर से हुआ। वो फिर से गायब हो गई। इस बार गांव के करीब 40 लोग उसे ढूंढने के लिए निकले। और जानते वो कहाँ मिली? उसी पेड़ के नीचे, बेहोश। ऐसा लग रहा था मानो उस पेड़ ने उसे वापस अपने पास बुला लिया हो। अब जो बात असल में रोंगटे खड़े करती हैं वो ये है कि ये कब्जा कैसे धीरे धीरे बढ़ा। ये एक एक करके हुआ और हर अगला कदम पिछले वाले से कहीं ज्यादा भयानक था। अनीता पूरी तरह से बदल रही थी। जब अनीता पूरी तरह से उन आत्माओं के काबू में आ गई, तो उसके परेशान परिवार ने मदद ढूंढनी शुरू की। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोशिश एक ऐसे पुराने और दुखद राज से पर्दा उठा देगी जो सालों से उस गांव की मिट्टी में दफन था। एक स्थानीय बाबा को बुलाया गया, पर वो बेबस थे। उनका कहना था कि अनीता के अंदर की वो 2 आत्माएं बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। फिर एक ज्यादा पहुंचे हुए गुरुजी को बुलाया गया और उन्होंने उन आत्माओं को बोलने पर मजबूर कर दिया। और फिर उन आत्माओं ने अपनी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई। वो 2 प्रेमी थे जिन्हें समाज ने अलग अलग जाति के होने की वजह से एक नहीं होने दिया। जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो दोनों ने एक साथ अपनी जान दे दी और उन्हें उन्हीं पेड़ों के नीचे दफनाया गया था जिन्होंने अनीता को अपना शिकार बनाया। और यहां कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। उन आत्माओं ने अनीता की प्रेगनेंसी को एक दूसरा मौका समझा, उस बच्चे को पाने का जो उनका कभी हो ही नहीं सका। गुरुजी ने एक शक्तिशाली पूजा शुरू की, जिससे अनीता को उन शापित फलों की उल्टी हुई। और जो गांव वाले वहां मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से 2 धुंधली धुएं जैसी परछाइयों को उसके मुंह से निकलते देखा।
इसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ी और आखिरकार आज़ाद हो गई। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लड़ाइयाँ जीतने के बाद भी अपने जख्म छोड़ जाती हैं। आत्माएं तो चली गईं, पर उनकी परछाई हमेशा के लिए अनीता के साथ रह गई। और इस घटना का जो असर हुआ वो आज भी परेशान करता है। अनीता का बेटा बड़ा हो गया, पर उसे कभी वो अपना सा लगा ही नहीं। और वो एहसास कि कोई उसे हर वक्त देख रहा है, वो आज तक उसके साथ है। इतने साल बीत जाने के बाद भी वो डर अनीता की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। एक लगातार होने वाली फुसफुसाहट जो उसे याद दिलाती है कि वो अकेली नहीं है। अनीता की ये कहानी एक चेतावनी है उन अनदेखी ताकतों के बारे में जो हमारे आसपास मौजूद हैं। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई आत्मा आपकी रूह पर ऐसा जख्म छोड़ जाए तो क्या वो जख्म कभी सच में भर भी सकता है।